जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवारी में पूछे गए प्रश्न, जिसमें जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास से पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें लगभग 75 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 है, मछली उत्पादन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर ए नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर सी श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर डी भूरी क्रांति। तो मछली उत्पादन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मछली उत्पादन को नीली क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीली क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जबलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जबलपुर। यह सब आए हुए क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट। IR36 किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए अरहर, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी धान। तो IR36 यह गेहूं की प्रमुख फसल है। किसकी? गेहूं की प्रमुख प्रजाति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरिया खाद से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो यूरिया खाद से प्राप्त होने वाला तत्व नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देख लीजिए युक्ति ज्ञान, यह युक्ति पब्लिकेशन का बुक है। यूरिया खाद में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है और जो फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर 2.47 एकड़ के बराबर होता है। कितना होता है? 2.47। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी 1 हेक्टेयर जो होता है 2.47 एकड़ के बराबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का उद्देश्य कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। क्या है? तो कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना यह मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का उद्देश्य है। यह दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर है जो कि आए हुए सभी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह हम लेखपाल का भी लाएंगे, यूपी लेखपाल का भी। देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक वित्तीय वर्ष में अकुशल मजदूर को कितने दिन के रोजगार की गारंटी है? तो 100 दिन की। कितनी? 100 दिन की। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक वित्तीय वर्ष में अकुशल मजदूरों को कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी है। इसका ज्ञान देख लेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक वित्तीय वर्ष में अकुशल मजदूर को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? ऑप्शन नंबर बी बलराम ताल योजना। यानी मध्य प्रदेश में अप्रवाहित जल को सिंचाई के रोकने के लिए बलराम ताल योजना चलाई गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DAP का अर्थ क्या है? DAP का डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट DAP का पूरा नाम होता है। देखते हैं 10 नंबर। दोस्तों वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द लाएं। नेक्स्ट। जीरा की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात जो है यह जीरा की खेती के लिए एक प्रसिद्ध राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा वीडियो फास्ट करेंगे, हर ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। देखते हैं। कृषि वर्ष की अवधि क्या है? तो कृषि वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक है। कब तक है? ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई से 30 जून तक को कृषि वर्ष की अवधि माना जाता है। बैठते नेक्स्ट। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है? सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश जो सोयाबीन के उत्पादन में पहले नंबर पर है। और पूछ देगा अगर दलहन के उत्पादन पे पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीसीओ का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन नंबर डी पब्लिक कॉल ऑफिस। पीसीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो पब्लिक कॉल ऑफिस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक बैंकों द्वारा करंट खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की दर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 0.0%। यानी सार्वजनिक बैंकों द्वारा करंट खाते पर दिया जाने वाला ब्याज की दर 0.0% है। इसका युक्ति ज्ञान देख लेते हैं। सार्वजनिक बैंकों द्वारा करंट खाते पर कुछ भी ब्याज नहीं दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी महू में स्थित है। कहाँ है? महू में स्थित है। देखते हैं इसका युक्ति ज्ञान देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में स्थापित किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत की किस प्रसिद्ध फिल्म ने ग्रामीण भारत के किसानों की समस्याओं का चित्रण किया है? तो 2 बीघा जमीन। ऑप्शन नंबर बी जो भारत की एक किसानों पर बनाई गई फिल्म है 2 बीघा जमीन, यह ग्रामीण भारत के किसानों की समस्याओं का चित्रण करता है। देखते हैं नेक्स्ट। कड़कनाथ। कड़कनाथ किस प्रकार का एक प्राणी है? कड़कनाथ जो है यह मुर्गी की एक प्रजाति है। किसका है? मुर्गी का एक प्रजाति है। कौन सा? कड़कनाथ। देखते हैं नेक्स्ट। किस वृक्ष की पत्तियां पशुओं को अधिकतर प्रोटीन प्रदान करती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी शुभबुल। क्या है? तो शुभबुल, यह वृक्ष की पत्तियां जो हैं पशुओं को अधिकतम प्रोटीन प्रदान करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया है? ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था और यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका युक्ति ज्ञान देख लेते हैं। तो संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तथा पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 243 में किया गया है, जिसमें 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस अनुसूची से है? अनुसूची नंबर 11 से है। और 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है। देखते हैं नेक्स्ट। आंवले के फल में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह आंवले के फल में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में अल्पावधि कृषि फसल ऋण किस दर पर दिया जाता है? किस दर पर दिया जाना तय हुआ है? ऑप्शन नंबर बी 5% पर। किस पर? 5% पर। इसका युक्ति ज्ञान देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अल्प अवधि कृषि फसल ऋण 5% दर पर दिया जाना तय हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीजों की श्रृंखला में सर्वोच्च आनुवंशिक शुद्धता किसमें होती है? ऑप्शन नंबर बी प्रमाणित बीजों में। यानी जो प्रमाणित बीज हम मार्केट से लाते हैं उसमें सर्वोच्च आनुवंशिकता शुद्धता पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालिकाओं के शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में सुधार हेतु कौन सी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना जो कि बालिकाओं के शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में सुधार हेतु शुरू की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। जमुनापारी किस पशु की किस्म है? तो जमुनापारी जो है यह बकरी की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए। किसकी किस्म है? तो बकरी की किस्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष। और अगर पूछे राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितना है? तो 30 वर्ष। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। बिठूर किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी नाना साहब। बिठूर जो है बिठूर एक जिला है जो कि नाना साहब पेशवा ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके लिए प्रसिद्ध है। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को शिवपुरी। कहाँ दिया गया था? तो शिवपुरी में फांसी दिया गया था। तात्या टोपे भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तात्या टोपे को झांसी शिवपुरी के चौराहे पर 1859 में फांसी दी गई थी।
देखते हैं नेक्स्ट 31 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी निहत्थे आंदोलन करने वाले भारतीयों पर। देखते हैं नेक्स्ट। खान फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता जैसे नए शब्द किस संविधान संशोधन से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन। यानी संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता शब्द 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी का दांडी सत्याग्रह किस कानून के विरुद्ध था? तो गांधी जी का जो दांडी सत्याग्रह था यह नमक कानून के विरुद्ध था। किसके? नमक कानून के विरुद्ध, यानी नमक पर जो कर लगाया गया था उसके विरुद्ध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा को चलाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। सारदा एक्ट कब है? तो सारदा एक्ट 1956 में आया। भारत सरकार अधिनियम कब है? तो 1935 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 545 जो कि लोकसभा में सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। और अनुच्छेद 48A में किसके बारे में बताया गया है? तो 48A में पर्यावरण के बारे में बताया गया है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी नीमच में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नीमच में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट। संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। देखते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको निगलेक्ट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट 39 देखेंगे 40 नंबर। चंद्रशेखर आजाद किस जेल में पैदा हुए थे? ऑप्शन नंबर सी झाबुआ जेल। यानी चंद्रशेखर आजाद किस जेल में पैदा हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद झाबुआ जेल में पैदा हुए थे। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को घोषणा की गई। कब? 8 अगस्त 1942 को घोषणा की गई। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। कब? 1942 में। देखते हैं नेक्स्ट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, जो कि गरम दल के नेता थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कौन लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार कितने हैं? तो अधिकार 11 है। कितने हैं? मूल अधिकार 11 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सॉरी, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? स्वामी विवेकानंद ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का क्या नाम था? आज़ाद हिंद फौज। 1939। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
समझ कितनी 5-6 लोग और थे।